जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अब डिस्कस करने वाले हैं। इसे कहते हैं जिगरे वाला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, परेशान नहीं होना। 0 से पाई बाय 2 हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई। 10 को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉज, मैंने लिख दिया। 1 का 1 आ गया, एम स्केयर का एम स्केयर आ गया। 10 को मैंने लिख दिया साइन बाय कॉज, लेकिन ये 10 नहीं है, 10 का स्केयर है, तो दोनों के ऊपर स्केयर आएगा ना सर। तो ये डी एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। फिर लिमिट्स हमारी एज इट इज़ आ गई। साइन बाय कॉस मैंने वैसे लिख दिया, नीचे वाले का मैंने एलसीएम ले लिया। कॉस स्केयर एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर एक्स आ गया, प्लस एम स्केयर साइन स्केयर एक्स, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और जो एलसीएम वाला कॉस स्केयर एक्स है वो नीचे आ गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, नीचे एक कॉस बच गया। ये जब उलट के जंप मार के ऊपर जाएगा तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो ये सर आ गया। नीचे क्या है, कॉस स्केयर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, ये आ गया। एम स्केयर एज इट इज़, साइन स्केयर एक्स एज इट इज़। ठीक है जी। अब अगली चीज़ ज़रा देखें कि 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। साइन स्केयर कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये 1 का 1, अब ज़रा इसको पकड़ के यूं कर दें, ठीक है, तरतीब लगा दें, माइनस वाला बाद में प्लस वाला पहले। और साइन स्केयर एक्स दोनों में कॉमन है तो एम स्केयर और -1 कॉमन, ये हमारा बच गया। और साइन स्केयर एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, ये बच गया। अब ज़रा एक काम करें, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें यहाँ पे कि साइन स्केयर एक्स को लेट कर दें किसके इक्वल, टी के। जब साइन स्केयर एक्स हमारा टी के इक्वल है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया साइन स्केयर एक्स टी के इक्वल, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो बटे वाला जो डी एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। इसको डिफरेंशिएट करें, पावर शुरू में आई, पावर में से एक माइनस और पावर के नीचे जो पड़ा है उसका डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो ये किसके इक्वल हो गया, डी टी के। तो देखें साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई डी टी, और ये 2 उधर चला जाएगा क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की। 2 तो नहीं चाहिए साथ, वहाँ तो 2 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ अब यहाँ पे गौर से सुने। जब यहाँ पे लिमिट्स हमें गिवन हों, जब लिमिट्स हमें यहाँ पे गिवन हों और हम कोई सब्सटीट्यूशन करें तो सर हमें लिमिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। कैसे, देखिएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि साइन स्केयर एक्स टी के इक्वल है, तो जब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो साइन 0 0, तो t की वैल्यू कितनी आई 0। तो समझ आई कि जब x 0 तो t भी 0। लेकिन जब x 90, ये देखें 0 पुट किया तो t 0 हो गया। लेकिन जब 90 पुट करें तो देखें ज़रा यहाँ पे 90 पुट करें, साइन 91 होता है तो t इज इक्वल टू कितना 1। तो देखें जब x की वैल्यू 90 पुट की तो t की वैल्यू 1 आई। यहाँ पे पुट करके देखें ना x की वैल्यू, जब x 0 पुट किया यहाँ पे तो साइन 0 0, तो t किसके इक्वल आया 0 के। और यहाँ जब x की जगह हमने 90 पुट किया पाई बाय 2 तो साइन 91 तो t इज इक्वल टू कितना 1। तो जब x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट की तो t हमारे पास 1 आया। इसी तरह तो अब हमारे पास न्यू लिमिट्स कौन सी आ गई, देखें हमारे पास अब वैल्यू आई 0 से पाई बाय 2 थी ना पहले, अब हमारे पास 0 से क्या बन गया 1 बन गया। 0 से क्या बन गया 1, ये देखें 0 से 1 सर, तो ये हमारे पास 0 से 1 बन गया। तो उधर वाला जो देखें अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की, तो साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो डी टी बाय 2 बन जाएगा। तो डी टी बाय 2 जो बनेगा तो वो 1 बाय 2 बाहर आ गया, डी टी ये रहा हमारे पास, 1 का 1 एज इट इज़ आ गया, एम स्केयर -1 ये आ गया, और साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल था टी के, तो ये आ गया। अब अपनी आसानी के लिए यहाँ पे पुट कर दें एम स्केयर -1 ए के इक्वल। जब ये ए के इक्वल है तो देखें क्या होगा, जब इंटीग्रेट इसको करने लगेंगे आप तो लीनियर है ना, लीनियर, तो बेस का डेरिवेटिव जो है अगर ऊपर मौजूद हो तो उसका हम लॉग ले लेते हैं, लेकिन बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो जो एंगल होता है, सॉरी जो कांस्टेंट होता है उसका बटे के अंदर नीचे आता है वैल्यू, उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। सो 1/2 लॉग इंटू 1 + ए टी डिवाइडेड बाई ए। लिमिट्स हमारी 0 से 1 एज इट इज़ आ रही है। अब देखें ऊपर वाली लिमिट को ज़रा अंदर पुट करें, हमने टी की जगह पुट करना है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे वाला जो ए है ये बाहर आ गया, 1/2 ए बन गया। अच्छा ये बटे के नीचे है ए, ठीक है। तो यहाँ 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे टी की जगह तो 1 आया, तो 1 + ए बच गया ना। और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो टी की जगह 0, तो फिर ये सारा क्या हो जाएगा 0, और log ऑफ 1 बच जाएगा। log ऑफ 1 क्या होता है, वो तो 0 होता है, तो इसलिए ये सारा 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/2a log mod 1 + a। सो 1/2a log 1 a की जगह a की वैल्यू जो हमने लेट किया था, a किसके इक्वल था एम स्केयर -1, ये आ गया, -1 + 1 कैंसिल, तो हमारे पास एम स्केयर आ गया। तो 1/2 के साथ जो a खड़ा था वहाँ भी मैंने वैल्यू पुट कर दी एम स्केयर -1, और log एम स्केयर हो गया। आप लोगों को पता है कि log के साथ अगर कोई वैल्यू हो और उसकी पावर हो तो पावर log से पहले आ जाती है, ये पावर log से पहले आ जाती है।
तो 2 log m आ गया, नीचे कितना है 1/2 इंटू एम स्केयर माइनस 1, हमारे पास ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, log m डिवाइडेड बाई एम स्केयर माइनस 1, तो ये आपका इंटीग्रेट हुआ। तो ये था जिगरे वाला क्वेश्चन।